अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का, बीफ टिक्का बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको इसकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने तवे पे बनाया है, इसको मैंने कोयले पे नहीं बनाया। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बने थे। और ये मैं आपको प्रेशर कुकर पे और तवे में बनाना सिखाऊंगी। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे मैं आपको अब खोल के इसको बताऊंगी और आप देख सकते हैं कि कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है। और ये बिल्कुल ही तकरीबन 30 से 45 मिनट में आपको रेडी मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ ले लिया था, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और साथ ही मैंने गरम मसाला ले लिया था। यहाँ पे मैंने प्रेशर में बीफ ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें हम लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने चॉप किया हुआ है, दोनों चीज़ों को मैंने चॉप किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और साथ ही अब हम इसमें गरम मसाले साबुत ऐड कर देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए थे, 1 मोटी इलायची, एक हरी की और 3 से 4 मैंने लौंग लिए थे और 5 से 6 मैंने जो है गोल जो काली मिर्च होती है वो ली थी। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे। मैंने इसको 20 से 25 मिनट लगाया था। आप अपने मुताबिक आप देख सकते हैं कि गोश्त कितनी देर में गलेगा आपका, आप उसके मुताबिक जो है इसको प्रेशर लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है बीफ मेरा 15 से 20 मिनट में रेडी हो चुका था। और मैंने इसको जो है छोटी बोटी में ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि हमने इसका टिक्का बनाना है। अगर हम इसको ज़्यादा छोटा पीस में कटवाएंगे तो ये जो है ज़्यादा छोटे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा छोटे नहीं बने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अब दही डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब। जब पानी जो है ड्राई हो चुका था तो मैंने साथ ही इसमें दही डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे। बीफ जो है अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि बीफ के साथ मसाला चिपका हुआ है, हमें इसी तरह का चाहिए है। और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और यहाँ पे हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है बिल्कुल ही बीफ के साथ चिपका हुआ है, हमें इसी तरह से ही बीफ चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत छोटा नहीं था कटवाया और इसकी जो बोटियाँ हैं वो दरमियाने साइज़ की हैं, इसको ज़्यादा छोटा नहीं हमने कटवाना। और यहाँ पे जी बीफ हमारा ठंडा हो चुका है और इसको अब हम एक बाउल में डालेंगे और इसमें जो बाकी स्पाइसेस है वो ऐड कर देंगे। बीफ में बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया था, ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी थी और साथ ही इसमें हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया था, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी थी और साथ ही इसमें मैंने 1 पिंच जो है मैंने उसका येलो फूड कलर का डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस यानी नींबू का रस डाल दिया था और इसको आप मिक्स करेंगे। आपने कांटे की मदद से इसको मिक्स नहीं करना है, इसको चम्मच या हाथ के साथ मिक्स कीजिएगा क्योंकि हमने इसको बॉईल किया हुआ है, नहीं तो आपकी जो बीफ की बोटियां हैं वो टूटेंगी। यहाँ पे हम शाशलिक स्टिक ले लेंगे और इसको हम जो है बोटियों को इसके अंदर पिरो देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 2 तरीके की दिखाई हैं, एक बड़ी और एक छोटी। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी या छोटी जो है ले सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है शाशलिक स्टिक्स में बीफ टिक्का लगाएंगे और इसको हम तवे पे सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं कि आप इतने छोटे पीसेस मत लीजिएगा, आप दरमियाने साइज़ के पीसेस लीजिएगा, नहीं तो बीफ टिक्का जो है छोटे छोटे बनेंगे और वो अच्छे नहीं लगते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है टिक्का शाशलिक स्टिक्स पे लगा दिया है, आप भी इसी तरीके से लगाइएगा। शाशलिक स्टिक्स में मैंने बीफ टिक्का जो है उसको लगा दिया है। अब आप भी जो है इसको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं बारबेक्यू के लिए रेडी हो चुका है। तवे पे हम इसको बारबेक्यू करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है, नॉन स्टिक का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है शाशलिक स्टिक इसके ऊपर लगा देंगे, इसको रख देंगे और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। और यहाँ पे साथ ही मैं इधर ऑयल ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारी टिक्का है, बीफ टिक्का है, वो जले ना। और यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और अब बाकी की जो शाशलिक स्टिक्स हैं वो इस पे लगा देंगे।
आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इसी तरह से इसको बनाइएगा। अगर आपको कोयले की स्मेल अच्छी लगती है तो इसको आप कोयले की स्मेल भी दे सकते हैं। जब आप इसको तवे पे सेकेंगे तो इससे पहले आप कोयला जो है उसको चूल्हे पे उसको गर्म कर लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा और इसको कवर करके उसकी भाप दे दीजिएगा। और यहाँ पे जी बीफ टिक्का जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे जी बीफ टिक्के हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको तवे पे ज़रूर बनाइएगा और आपको भी ये पसंद आएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, नहीं तो ये ब्लैकिश कलर लगेगा। हमें इसे लाइट गोल्ड कलर देंगे और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, हम इसको इतना ही कलर देंगे। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हैं कि बीफ टिक्का कितना ही मज़े का बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसकी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।